नमस्कार दोस्तों, लाल दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की, जिसे देखकर अक्सर एक पुरानी कहावत याद आ जाती है कि सौ सौ चूहा खाकर बिल्ली चली हज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। एक ऐसा नाम जो हमेशा से अपनी आपराधिक, दबंग, बाहुबली और विरोधाभासी छवि के लिए चर्चा में रहे हैं। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ था, जिनका असली नाम राजेश रंजन है और वो बिहार की राजनीति में एक ऐसा किरदार रहे हैं जो किशोरावस्था में ही यानी 15 से 17 वर्ष की उम्र में ही अपने बाहुबली मामा अर्जुन सिंह के संरक्षण और मार्गदर्शन में एक आपराधिक संगठन बना लिया था और जिसका नाम रखा गया था युवा शक्ति। साथियों, एएनआई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश में उन्होंने बार बार यह प्रचारित किया कि उनका परिवार भारत 100 सबसे बड़े जमींदार परिवारों में से एक था। सवाल है कि वो किशोरावस्था में ही अपराधी बन चुके थे, उन पर एनएसए लग चुका था। बात करें मुकदमों की तो पप्पू यादव पर हत्या, अपहरण, बूथ कैप्चरिंग से लेकर रंगदारी तक के 41 मुकदमे शामिल हैं। ये मुकदमे उनकी छवि पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं और यही वजह है कि जनता उन्हें एक दागी नेता के तौर पर देखती है। पप्पू यादव की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या रही है साथियों? परिस्थिति तो बताती है कि उनकी नज़र हमेशा से लालू प्रसाद यादव की जगह लेने पर रहा है। वो खुद को बिहार के गरीबों और वंचितों के नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव ने खुद को स्थापित किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इच्छा रखने से कोई लालू प्रसाद यादव बन सकता है? लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी राजनीति में एक मजबूत जनाधार और विचारधारा का दामन थामे रखा, जो पप्पू यादव की अवसरवादी राजनीति में शायद ही कहीं दिखाई देती है। उनकी आस्था बदलती रही है दोस्तों। उन्होंने अलग अलग कई दलों से टिकट पाया और कई दलों के टिकट पर चुनाव लड़े, जिससे स्पष्ट है कि वो भी चिराग पासवान, नीतीश कुमार के साथ सिद्धांत से समझौता की रेस में बने रहना चाहते हैं। और बात जब मसीहा बनने की आती है तो एक बड़ा सवाल यह भी सामने खड़ा हो जाता है कि आज जो पप्पू यादव जनता का मसीहा बनने का ढोंग करते हैं, वही पप्पू यादव कभी जनता के एक असली मसीहा की हत्या के आरोप में से घिरे थे। हम बात कर रहे हैं सीपीआईएम के लोकप्रिय विधायक अजीत सरकार की हत्या की। इस मामले में पप्पू यादव को दोषी ठहराया गया था और उन्हें 17 वर्ष जेल में बिताने पड़े थे। सीपीआईएम नेता कॉमरेड अजीत सरकार 4 बार विधायक रहे। उन्होंने गरीबों और वंचितों के लिए आवाज़ उठाई। हजारों दलितों, वंचितों, बेघरों, भूमिहीनों को उन्होंने बसाया और उनकी हत्या का आरोप लगना, जेल जाना पप्पू यादव के दामन पर एक ऐसा दाग है जिसे मिटा पाना शायद ही संभव हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति जनता के एक सच्चे प्रतिनिधि की हत्या के आरोपों से घिरा हो, वह आज किस मुंह से खुद को जनता का मसीहा बता सकता है? तो दोस्तों, पप्पू यादव की राजनीति 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज वाली कहावत का सटीक उदाहरण है। ये ऐसी राजनीति है जहां सिद्धांत कुछ नहीं है, सिद्धांत गौण हो जाते हैं और सिर्फ सत्ता हासिल करना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। लेकिन क्या बिहार की जनता इस तरह की अवसरवादी राजनीति को स्वीकार करेगी? क्या इस तरह के सिद्धांत विहीन राजनीति को स्वीकार करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आप सबको क्या लगता है साथियों? क्या पप्पू यादव कभी बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं?